हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे हैं सभी लोग? आए अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको नगरों के उपनामों से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपको पता है, यूपीजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू डेली 8 AM पर होती है, मंडे टू सैटरडे। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपके लिए। ठीक दोस्तों, उन्हें आप नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई, चाहे पीसीएस, किसी भी ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को जरूर देखिए, इसके बिल्कुल ही मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो दोस्त मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ न जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए मोटिवेशन क्विट की ओर बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस मोटिवेशन को अपने दिमाग में उतार लीजिए और बढ़ते रहिए आगे। तो चलिए इस क्लास का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से आमों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस क्लास का पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर बताइए। बताइए, आमों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए, आमों का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद को। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गोरखपुर धामनाथ नगर गीता प्रेस नगर किस जिले का उपनाम है? गोरखपुर धामनाथ नगर गीता प्रेस नगर किस जिले का नाम है? अयोध्या, वृंदावन, गोरखपुर या मथुरा? तो क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा सी, गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न, चरण नगर उद्योग, चरण नहीं चर्म, चर्म नगर उद्योग नगर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? कानपुर को, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक दोस्तों, इसे ध्यान से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? दिल्ली को, गुड़गांव को, गाजियाबाद या नोएडा? तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। देखिए, क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा क्या? गाजियाबाद। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का टारगेट है 1000 लाइक का। दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है 1000 लाइक करवाने का और मेरी जिम्मेदारी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। ठीक दोस्तों, आपका टारगेट है 1000 लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शुभ विंडो किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शुभ विंडो किसे कहा जाता है? नोएडा, मेरठ, कन्नौज या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा को। नेक्स्ट प्रश्न, रामनगर राम जन्मभूमि रामचरितमानस जन्मभूमि कहाँ है? रामनगर राम जन्मभूमि रामचरितमानस जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या, मथुरा, वृंदावन या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, जल्दी से बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका आंसर बताइए क्या होगा सही। देखिए, क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या, रामनगर और राम जन्मभूमि रामचरितमानस की जन्मभूमि अयोध्या है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है? भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है? सुक्रताल, अयोध्या या वृंदावन या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन 7 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से सुनिए और इन्हें नोट बनाकर दोस्तों प्रश्नों को लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके साथ इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा शुक्रताल। भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है, शुक्रताल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थल किस स्थान को कहा जाता है। बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है मथुरा, अयोध्या, नैमिषारण्य या वृंदावन। क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य। ठीक दोस्तों, नैमिषारण्य ऐसा वाला नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कैंची नगर एवं क्रांति नगर किसको कहा जाता है। क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़िए। कैंची नगर एवं क्रांति नगर किसको कहा जाता है, इसे बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ को। मेरठ को कैंची नगर एवं क्रांति नगर कहते हैं। मेरठ को क्या कहते हैं, कैंची नगर और क्रांति नगर। अगला प्रश्न क्या है, बढ़ते हैं। इत्र नगरी एवं खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। इत्र नगरी एवं खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन यह आपने कई बार पढ़ा होगा, इसका प्रश्न आप जल्दी से बता सकते हैं। बताइए क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौज। ठीक दोस्तों, कन्नौज को इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब इत्र लगाओगे तो खुशबू तो वैसे ही आएगी, तो आप इस तरीके से भी आप सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से काशी की बहन किसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से काशी की बहन किसको कहा जाता है। गाजीपुर, गाजियाबाद, चंदौली या वाराणसी। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है, गाजीपुर को। नेक्स्ट प्रश्न, धान का कटोरा किसे कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, इसका आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंदौली को क्या कहते हैं, चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से नवाबों का शहर एवं चाकू का नगर किसे कहा जाता है। बताइए, नवाबों का शहर एवं चाकू का नगर किसे कहा जाता है। रामपुर, फिरोजाबाद या अलीगढ़ या मुरादाबाद। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा रामपुर को नवाबों का शहर एवं चाकू का नगर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ताज नगरी एवं पेठा नगरी किसे कहते हैं। ताज नगरी एवं पेठा नगरी किसे कहते हैं। मेरठ, मथुरा, आगरा या झांसी। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आगरा को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से लड्डू नगरी किसे कहते हैं। लड्डू नगरी किसे कहते हैं बताइए। देखिए इसका आंसर हरदोई होगा या कन्नौज होगा या कानपुर होगा या आगरा होगा। दोस्तों तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से देखिए क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा हरदोई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चूड़ी नगरी किसे कहते हैं। चूड़ी नगरी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद को। ठीक, सॉरी गाजियाबाद को नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से ताला नगरी किसे कहते हैं। निम्नलिखित में से ताला नगरी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से बांसबरेली एवं
नगरी किसे कहते हैं? बताइए। बांस बरेली और नगरी किसे कहते हैं? बताइए। बांस बरेली किसे कहते हैं? बताइए इसका जल्दी से क्या होगा आंसर, बरेली या मुरादाबाद या अलीगढ़। तो क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा बरेली। नेक्स्ट प्रश्न, नवाबों का शहर एवं बागों का नगर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर एवं बागों का शहर किसे कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बताइए क्या हो जाएगा, लखनऊ या प्रतापगढ़ या सुल्तानपुर या अलीगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर जो यूपी से होंगे उन्हें पता होगा नवाबों का शहर किसे कहते हैं, या जिसने पढ़ा होगा उन्हें भी यह पता होगा, यानी लखनऊ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से पीतल नगरी एवं बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से पीतल नगरी एवं बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? दोस्तों ध्यान से पढ़िए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। मुरादाबाद या फरीदाबाद या गाजियाबाद या यह सभी। बताइए क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। पीतल नगरी एवं बर्तनों का शहर किसे कहते हैं? मुरादाबाद को। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्ति नगर, घाटों का नगर, पांडवों का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों ध्यान से सुनिए प्रश्न क्या है और इसका सही उत्तर बताइए। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्ति नगर, घाटों का नगर या पांडवों का नगर किसे कहते हैं? बताइए क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी को यह सभी कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यान से नोट बनाकर लिख लीजिए दोस्तों। मैं तो कहता हूं सभी प्रश्न आप नोट बनाकर लिख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराज ए हिंद, पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर, अलीगढ़ या लखनऊ या कन्नौज। क्वेश्चन 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जौनपुर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संगम नगरी किसे कहते हैं? संगम का मतलब होता है जहां पर सभी यानी सभी नदियां मिलकर एक ही जगह पर एकत्रित हो जाएं, यानी संगम उसे कहते हैं। बताइए संगम नगरी किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद में नदियां आकर एक ही जगह मिल जाती है जिसे कहते हैं संगम। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से आंवला नगरी किसे कहते हैं? बताइए आंवला नगरी किसे कहते हैं? क्वेश्चन 24 का आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ को। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़िए और सोच समझ के इसका सही उत्तर बताइए। कुंभ नगरी और तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? ध्यान से फिर से सुनिए, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? इलाहाबाद, अयोध्या या मथुरा या वृंदावन। जल्दी से बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए। बताइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, यानी ए ऑप्शन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी है। जिसने भी अभी वीडियो को शेयर नहीं किया वो जल्दी से जाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त लेखपाल की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ऐसी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।